नमस्कार दोस्तों, आपके लिए आज हम और भी बढ़िया सवाल लेकर आए हैं और ये सारे सवाल परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो देखिएगा कैसा है सवाल। कह रहा है यदि x बराबर a प्लस वन अपान a और y बराबर a माइनस वन अपान a तो x पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर बाय स्क्वायर मान ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिए इसके बराबर एक सूत्र हो जाता है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab वाला, लेकिन चूंकि इसमें 4 और स्क्वायर है तो यानी ये स्क्वायर का स्क्वायर होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस इतना यदि आपको पता चल गया है तो ध्यान रखिएगा ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर जगह पर ये हो जाएगा और बाई स्क्वायर जगह पर ये हो जाएगा। अब चूंकि अंदर स्क्वायर है यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि एक्स प्लस बाई और एक्स माइनस बाई ये इसका सूत्र है और ये होल स्क्वायर तो ऑलरेडी लगा ही हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा एक्स प्लस बाई यानी कि पहले ये लिख लो ए प्लस वन अपान ए और प्लस बाई यानी ये लिख लो प्लस में ए माइनस वन अपान ए। सवाल बहुत सरल है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। फिर एक्स इसके लिए एक्स यानी ए प्लस वन अपान ए माइनस का अंदर गुणा हो जाएगी तो ये ए माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस वन अपान ए। ये देखो एक्स है इतना और ये इतना बाई है, यानी एक्स और बाई, ये देखो प्लस का निशान, ये बन गया पूरा। ये देखो इतना एक्स है और ये इतना बाई है और ये देखो माइनस निशान, एक्स प्लस बाई और एक्स माइनस बाई, और ये रहा आप कहोगे होल कहाँ चला गया, तो ये रहा बाहर वाला होल। अब ये क्यों लगाया, अब देखिएगा बहुत सरल सवाल है। ये और ये कट गया, इसमें ये और ये कट गया, यहाँ पे क्या अंदर बचा ए 2a गुणा में एक और एक दो, जब नीचे की संख्या समान हो तो जुड़ जाती है, और ये होल हो गया, ये ए और ये कट गया, दो दूनी 4 हो गया, 4 का ये वाला स्क्वायर यानी 4 चक्कू 16। ये लो हमारा आंसर आ गया। सवाल सरल लगा होगा, थोड़ा कठिन लगा, कोई बात नहीं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सवाल सरल लगने लगेगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिएगा ये सवाल थोड़ा सा कठिन आपको लग सकता है और कहा जाए तो है भी, परीक्षा में थोड़ी कोई सरल सवाल तो आते नहीं है, लेकिन सरल सवाल बहुत है। देखिए ध्यान से। अब कह रहा है एक्स प्लस वन अपान एक्स बराबर 3, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स के अपान में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके द्वारा ये दिया हुआ है तो एक्स इसकी गुणा कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ऐसे रहेगा और 3x ऐसे रहेगा, 3x ये तो चला गया। अब देखो ध्यान से, इसको जब हल करेंगे हम आगे चल के तो इसकी यहाँ गुणा करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा और इसके अपान में पूरे में x हो जाएगा। इससे खाली गुणा की है और इसको हम एक साथ लिख लें। अब देखिए ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x, तो इसके अपान में लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 1 साथ में माइनस का x। ठीक है, अब देखिए ये x पावर 4 लाने के लिए हम इसका वर्ग कर सकते हैं, दोनों तरफ जब इसको वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर यानी x पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो 1, फिर होता है प्लस 2ab यानी 2ab यानी एक्स स्क्वायर और 2 साथ में लग जाएगा, ये सूत्र होता है। और इसका जब वर्ग करेंगे 3 3 9, यानी यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर हुआ है, ये 2x इधर पहुँच जाएगा तो x पावर 4 प्लस 1 बराबर 9 में से 2 घट जाएगा तो 7x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बराबर में ये मान है और इसके बराबर में ये मान है और यही मान हम बस इसमें रख देंगे, तो इस पूरी की जगह में रख देंगे हम क्या, 7x स्क्वायर बटे में x। अब देखिए ध्यान से, बड़ी वाली लाइन इसकी जगह पे रख दिया 3x और 3x रख दिया, अब बचा माइनस का x, इस x से स्क्वायर घट गया। अब तो कितना आ गया हमारा, देखिए सवाल बहुत सरल हो गया, तो 7x बचा और यहाँ पे 3x से 1x चला गया तो 2x बचा और ये x और ये x उड़ गया तो कितना बचा, 7/2। बस ये आंसर आ गया।
ऑप्शन हम फिलहाल नहीं लिख रहे हैं। चलिए अगले सवालों से हम ऑप्शन लिखना चालू कर देंगे ताकि आप टिक लगा सकें। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए अगला सवाल बहुत ही सरल है। कह रहा है कि यदि x बराबर 3 प्लस रूट में रूट में 8 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का मान। ध्यान रखिए हमेशा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, तो हमको मान निकालना होगा x प्लस 1/x का, तभी तो ये स्क्वायर दोनों तरफ होगा। तो हमेशा याद रखो x का मान है 3 प्लस रूट में 8, तो ये बटे में यदि भेजेंगे तो इसका मान होगा, ये प्लस का निशान ये है, देखो ये वाला निशान लगाया, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस कर दो, बस यही मान होगा। क्योंकि इसका वर्ग करने पर देखो छोटी संख्या 3 3 9 होगी, इसकी 8 होगी। तो हमेशा ध्यान रखो अगर ये प्लस में है तो यहाँ पे दूसरी संख्या अपोजिट में माइनस में हो जाएगी। तो ये और ये कट गया, तो 3 और 3 6 हो गया। अब इसका मान ज्ञात करना है तो ये बहुत ही सरल है। एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर, हमने बताया था हमेशा इसका वर्ग करो तो 6 छंग 36, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, तो प्लस है तो माइनस होगा, माइनस का 2 होगा, हो गया 34। अब इसमें देख लो a बराबर 24, b बराबर 34। सरल सवाल था, देखने में बहुत कठिन लग रहा होगा, यानी कि सेकेंडों का काम हो रहा है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। बहुत ही सरल सवाल है, देखिए अगला। यदि 2p प्लस 1/p बराबर 4 तो pq प्लस 1/8 pq का मान ज्ञात कीजिए। आप ये मत सोचना ये सवाल सीधे सीधे लगा दो, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे pq है जबकि यहाँ पे 2 है, यानी 2p है, यानी यहाँ से ये हटाना होगा। ये हटाने के लिए क्या करना होगा, इसको दोनों तरफ 2 से भाग करना होगा। जब इसको दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे तो यहाँ से 2 गायब होके यहाँ पे p खाली बचेगा, और प्लस जब 2 से इसको ही भाग होगा ना तो इसमें बटे में p 2 आ जाएगा, और जब 4 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, बस। अब इसका सूत्र तो हम लगा सकते हैं लेकिन हमारा सूत्र यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो दोनों तरफ घन लिखेंगे, घन करने पर, और घन का सूत्र क्यों होता है, तो सूत्र होता है a³ प्लस b³, यानी कि 2 का क्यूब होगा 8, और ये फिर होता है प्लस 3ab, a की जगह पे p और b की जगह पर 1/2p, और फिर होता है a प्लस b, यानी p/2p, और बराबर में 2 का जब घन करेंगे तो 2 का घन हो जाता है 8, यानी कि क्यूब। अब देखिएगा ये है जो ये इसका मान निकालना है, तो इधर देखो 3 बचा, ये p और ये p कट गया, और गुणा में यानी 1/2 बचा है। इसका मान क्या है, ये देखिए इसका मान 2 है, यानी गुणा में 2 बराबर में 8। ये 2 घट गया, यानी ये 3 इधर आएगा, तो 8 में से 3 घट गया, कितना बचा 5, ये आंसर आएगा। वैसे नियम क्या होता है, यहाँ पे क्यूब करो और इसका 3 गुना घटा दो, लेकिन 3 गुना घटा दो, 3 गुना होता है इसका 6, लेकिन चूंकि ये 2p रखा हुआ है ना तो 6 का आधा हो गया, तो 6 का कितना हो गया आधा, तो 6 का आधा 3 होता है, 3 घटा दो, बस इस हिसाब से शॉर्टकट सवाल लगा सकते हो। यानी कि यहाँ पे जो है तो यहाँ पे आधा करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे होता तो उसका दुगना हमको इधर घटाना पड़ता। अच्छा लगा ना, तो लाइक कर दो। अगला सवाल देखते हैं, और आंसर इसका क्या हो गया 5 है, तो यानी बी वाला हो गया, ये भी रह गया था। ये है सवाल, देखिएगा बहुत ही सरल है लेकिन थोड़ा सा कठिन है। देखो कह रहा है x माइनस वाई बराबर 2 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए। अब क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे सूत्र में होता है 2x/2x तो है नहीं कहीं, तो पहले इसका वर्ग करते हैं। तो इसका वर्ग करेंगे यानी इसका सूत्र लगेगा a² प्लस b² फिर माइनस का 2ab, यानी x/, बराबर वर्ग किया दोनों तरफ, इसका सूत्र लगा दिया a² प्लस b² माइनस 2ab, और यहाँ पे वर्ग करेंगे 2 दूनी हो जाएगा 4, और इसका मान हमको पता है कितना है, इसका मान 20 है, तो यहाँ पे 20 लिख दिया, और ये 4 इधर आ गया तो माइनस का 4 हो गया, और ये इधर भेज दिया तो 2x/, हो गया। समय बच्चे
अब 20 में से 4 गया तो कितना हो गया 16 बराबर 2x/, ये काट दिया 2 से तो आ गया 8, यानी x/y का मतलब आ गया है 8 मान आ गया है। अब हमको जो निकालना है ये हो जाएगा, इसका सूत्र क्या होता है, x + y का होल स्क्वायर बराबर होता है x² + y² + 2xy, ये होता है। तो अरे इसको हमको काटना भी नहीं चाहिए था। अब ध्यान से देखिएगा, इसका मान है कितना, इसका मान है 20 रखा, प्लस 2xy का मान आया था 16, तो कितना हो गया 36, यानी ऑप्शन नंबर बी। सवाल सर लगा, यानी 8 करने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट तो कर दो, और फिर अगला सवाल और लगा रहे। देखिएगा सवाल ये भी एग्जाम में आया है, बहुत ही बढ़िया सवाल। देखो क्या कह रहा है, यदि x² + x - 6 बराबर 0, x² + 6x + 9 बराबर 0, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए तो क्या करना चाहिए, देखो ध्यान से इसको, यानी कि x² + x, ये 6 इधर भेज दिया तो बराबर हो गया +6, ठीक है, ये समीकरण 1 है। और इसको x² + 6x बराबर, ये 9 को इधर भेज दिया तो -9, समीकरण 2। अब क्या होना चाहिए, देखिएगा x का मान पूछ रहा है, कैसे भी करके ये हमारे x² गायब हो जाएं। तो एक काम करते हैं, इनको घटा देते हैं आपस में। क्या करते हैं, घटाने पर देखते हैं फिर क्या होता है। अगर इनको घटा देते हैं तो ये माइनस का होगा, यहाँ चिन्ह माइनस का हो जाएगा, ये चिन्ह प्लस का हो जाएगा, ये तो गायब हो गया। अरे वाह, गायब हो गया। अब बचा माइनस का, क्योंकि माइनस गिनती बड़ी है। -6 में से 6x में से 1x गया तो 5x, और यहाँ 9 और 6 कितना हो गया 15, और 5 तियाँ 15, यानी कि x बराबर आ गया, ये माइनस उठ के इधर पहुँच जाएगा तो -3। अरे वाह, इतना सरल सवाल हमने समझा भी नहीं था, सपने में नहीं सोचा था होगा, यानी डी वाला आंसर हो गया। सवाल अच्छा लगा ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए आपके सामने ये सवाल है, कह रहा है यदि x/y बराबर 2:1 हो तो 5x² - 13xy + 6y² का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल बहुत सरल है, इसमें x जगह पे 2, y जगह पे 1 रख देंगे, बस उत्तर आ जाएगा। देखो 5 गुणे x जगह पर 2, यानी 2 का स्क्वायर, फिर -13 x जगह पर 2, y की जगह पर 1 प्लस का 6 y की जगह पर 1, यानी 1 का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 पंचे 20, -13 दूनी 26 एकन 26, और प्लस 1 एकन 1 छंगा 6, तो 20 और 6 26 में से 26 गया, 0 आ गया। सवाल सरल था, देखिए 0 आ गया, यानी डी वाला आंसर हो गया। आप समझ नहीं सकते हो कि इतना सरल सवाल होगा। अच्छा था सवाल, लाइक शेयर कमेंट करें। अगला सवाल देखते हैं बिल्कुल बहुत जल्दी से। अब देखिए सवाल बहुत ही सरल, कह रहा है यदि a बराबर 11 और b बराबर 9 हो तो a² + b² + ab अपान में a³ - b³ का मान ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत ही सरल है, लेकिन जरा सी गलती बहुत पड़ सकती महंगी। तो इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए ये सूत्र होता है a³ b³ सूत्र क्या होता है, a - b और a² प्लस, चलो b² लिख लो, b² - ab, यानी कि कुल मिला के 3 पद होने चाहिए जो सही होने चाहिए। इसके हिसाब से हमने इसको लिख लिया है, a² + b² + ab। अच्छा माइनस लगा तो यहाँ पे प्लस होता है। अब देखिए ये गिनती सेम है, कट गई तो आ गया 1/a - b। अब क्या करना है, a का मान है 11 माइनस b का मान है 9, यानी कि 1/11 में से 9 गया, बचा 2। ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि 8वें में 1/2 पहला ही है। अच्छा लगा ना, बहुत सरल सवाल था ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले सवाल। ये देखिए बहुत ही सरल सवाल है, कह रहा है यदि 1.5 a बराबर 0.04 b
तो कह रहा है कि b माइनस ए और b प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सरल सवाल है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, a को ऐसे रोक लिया, इस b को बटे में दिया, बराबर में ऊपर बचा 0.04 और ये 1.5 इसके नीचे आ गया 1.5। अब देखिए यहाँ ऊपर 2 स्थान बाद पॉइंट है, यहाँ दो एक स्थान बाद पॉइंट, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा दिया। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट हटा दिया, यानी कि कितना आ गया, 4 से इसको काट सकते हैं, तो पहले 2 से काट देखते हैं। 2 से काटा तो 2 आ गया, नीचे 150 का आधा 75 होता है, यानी कि 2 दूनी 4 और 75 होता है, यानी कि ए के बराबर हो गया 2, बी के बराबर हो गया 75, सॉरी बी के बराबर हो गया 75। रख दो मान, बी की जगह पर 75 यानी कि 75 माइनस ए की जगह पर 2 यानी 2 और बी की जगह पर 75 प्लस ए की जगह पर 2, तो कितना आएगा, 75 में से 2 गया 73 और 75 और 2 77। बस इतना करना था। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, 73/77, 73/77, यानी कि पहला वाला आंसर हो गया। सवाल सल था ना। चलिए एक लास्ट सवाल और देख लेते हैं। ये है, देखिए सवाल बहुत बढ़िया है और 10वां सवाल है। तो देखिए सवाल कह रहा है कि यदि a/b बराबर c/d बराबर ce/f बराबर 3, तो 2a² + 3c² + 4e² अपान में 2b² + 3d² + 4f² का मान ज्ञात करना है। तो बस ये ध्यान रखें हमेशा, इस हिसाब से अगर लिखा हो तो a बराबर हो जाएगा हमारा 3b, यानी a बराबर हो जाएगा 3b, c बराबर हो जाएगा 3d और e बराबर हो जाएगा 3f। बस मान रख देते हैं यहाँ पर, देखिएगा 2, a का स्क्वायर यानी 3 3 9 और b² हो गया, फिर प्लस 3 ऐसे ही, c की जगह पे 3 तो 3 3 9 d², फिर प्लस 4, ये वाला e की जगह पर 3f तो 3 3 9 f² अपान में यही बचेगा 2b² + 3d² + 4f² बराबर। सवाल समझो लग गया, कुछ नहीं रह गया। अब देखिए ध्यान से, इसमें 9 इसमें 9 इसमें 9, तीनों में 9 मिल गया कॉमन। अब अंदर बचा 2b² + 3d² + 4f², क्योंकि 9 तो चला गया कॉमन। अब नीचे क्या है, 2b² + 3d² और + 4f²। ये देखिए सेम संख्या हो गई, कट गई, तो कितना बचा, 9 बचा। इसमें आंसर में 9 ये रहा, तो यानी कि ये आंसर हो गया। तो ये हमने 10 सवाल लगाए, कैसे लगे। अगर वास्तव में आपको सवाल अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।